प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो को आपने इतना पसंद किया, इतनी रिएक्शंस मेरे पास आई, थैंक यू सो मच। ये एक टीचर की कमाई है। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आरपीएससी का क्वेश्चन है। थोड़ा तसल्ली से आराम से देखेंगे। क्वेश्चन में उसने कहा कि जब बेंजीन की ईएसआर रिएक्शन होती है और उसमें जो एरिनियम आयन बनता है, तो इस एरिनियम आयन के लिए मिनिमम एनर्जी का यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी का एरिनियम आयन इसमें से क्वेश्चन में हमको ढूंढना है। जरा एक बार चेक करते हैं हम। ये बेंजीन और बेंजीन में एक एच को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आए अटैक करने, तो इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन के लालच में आ रहे हैं। अब यहां पर मान लीजिए सब बराबर है, मैंने इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को मूव किया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव पे जुड़ेगा। और हमने ये इस तरह से दिखाया कि देखो जी ये पॉजिटिव चार्ज। अब रिमेंबर माय वर्ड्स, बेंजीन रिंग पर कभी भी कोई भी चार्ज आए हमेशा कहां घूमेगा? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। मर जाएगा लेकिन मेटा पर नहीं जाएगा। तो देखो चार्ज अभी ऑर्थो पे है, अब यहां पर कॉन्जुगेशन है, इसको हम वापस चला दें और ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पॉजिटिव पैरा पर आ गया, फिर एक कॉन्जुगेशन चलेगा, इसको हम वापस इधर शिफ्ट कर दें, ये ऑर्थो पर आ गया। यानी कि हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि देखो भाई पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक घूम रहा है, और इसी को तो हम बोलते हैं एरिनियम आयन, या इसी को ही बोलते हैं वीलैंड मध्यवर्ती, या इसी को ही बोलते हैं सिग्मा संकुल। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह दो, एरिनियम आयन कह दो, वीलैंड इंटरमीडिएट कह दो। अब यहां पर आप बहुत तसल्ली से समझना, इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज अंदर घूम रहा है तो समझो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि वास्तव में ये जो सिग्मा संकुल है ये कार्बोकेटायन ही तो है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन का मतलब प्लस, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है। अब वो वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें या तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन को आप एक बार चेक करो। मुझे जो ऑप्शन बना के दिए हैं उस ऑप्शन में एक तो ऐसा सिंपल कार्बोकेटायन बनाया है, देखो, जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा। एक कार्बोकेटायन ऐसा बनाया है मान लीजिए जिसके अंदर एक ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लग रहा है। एक कार्बोकेटायन ऐसा बनाया है जिसके अंदर मेटा पोजीशन पे ग्रुप लग रहा है, और एक कार्बोकेटायन ऐसा बनाया है जिसके अंदर पैरा पोजीशन पे ग्रुप लग रहा है। अब समझो, जो NO2 ग्रुप है ना बेटा, ये होता है, देखो NO2, तो इसका माइनस का I और माइनस का R, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये खींचेगा। अब प्लस चार्ज का मतलब तो है पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा तो इसका मतलब है प्लस चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमको वो वाला कार्बोकेटायन इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी करना है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हो। ये भी खींचता है, ये भी खींचता है, ये भी खींचता है, तो क्यों ना मैं इसको कहूं कि ये इन सब में से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन है। बोलिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता तो मैं उसको नंबर 1 करता, लेकिन यहां तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ये NO2 ग्रुप हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्यों ना मैं उसको मोस्ट स्टेबल कहूं जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं लग रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? किसकी ऊर्जा मिनिमम है? क्वेश्चन देखिए भैया एक बार, किसकी ऊर्जा मिनिमम है? तो देखो जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, इसका मतलब
इसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो मैं इस ऑप्शन को टिक करूंगा। मुझे लग रहा है कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखो, एलिनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन यही बनता है, या तो उसके संकरण पर, तो 5 कार्बन sp2 संकरण, 1 कार्बन sp3 संकरण, या फिर अब ये बनता है कि वास्तव में ये एलिनियम आयन क्या है, एक कार्बोकेटायन है, और उस कार्बोकेटायन में स्थायित्व उसका ज्यादा होगा बेटा जिस पर या तो कोई देने वाला समूह हो, और अगर देने वाला नहीं है तो एटलीस्ट खींचने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन हो गया। इसका मतलब इसकी ऊर्जा कैसे हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि स्थायित्व और ऊर्जा में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि ये होता है स्थायित्व, तो ये होती है ऊर्जा। जिसका स्थायित्व जितना ज्यादा, उस स्पीशीज की ऊर्जा उतनी ही कम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बार एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।